एक आम सा इंसान जिसे शुरू में कोई नहीं जानता था, उसने एक पूरे देश की सोच को बदलकर दुनिया की सबसे बड़ी तबाही कैसे ला दी। इस रहस्य को आज हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे। वेलकम टू अंश सिंप्लीफायर, जहां आज हम क्लास 9 हिस्ट्री के सबसे क्रूशल चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर को डीप डिटेल में समझेंगे। हर एक इवेंट दूसरे इवेंट से जुड़ा है, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। 1. द ह्यूमिलिएशन ऑफ जर्मनी। कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, जो 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। जर्मनी ने ये वॉर एलाइज यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया के खिलाफ लड़ी, पर 1918 में उसकी पूरी तरह हार हुई। इस हार के तुरंत बाद जर्मनी के एम्परर ने अपनी गद्दी छोड़ दी और देश में वाइमार रिपब्लिक का जन्म हुआ। लेकिन नए रिपब्लिक की खुशी मनाने के बजाय लोग गुस्से में थे। इसका कारण थी 1919 में साइन हुई ट्रीटी ऑफ वर्साई। ये ट्रीटी जर्मनी के लिए इतनी अपमानजनक थी कि इसने अगले वर्ल्ड वॉर का बीज बो दिया। इस ट्रीटी के तहत जर्मनी को अपनी 13% टेरिटरी, 10% पॉपुलेशन और अपने सारे ओवरसीज कॉलोनीज खोने पड़े। साथ ही वॉर का पूरा ब्लेम जर्मनी पर डाला गया और उन्हें 6 बिलियन पाउंड्स का भारी कॉम्पेंसेशन पे करने का ऑर्डर मिला। ये बोझ इतना बड़ा था कि इसने एक नए आर्थिक संकट को जन्म दिया। 2. द इकोनॉमिक क्राइसिस। इस कॉम्पेंसेशन को चुकाते चुकाते 1923 तक जर्मनी की इकोनॉमी तबाह हो गई। जब जर्मनी ने और पैसे देने से मना किया तो फ्रांस ने उसके सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया रूर पर कब्जा कर लिया। इस सिचुएशन से बचने के लिए जर्मनी ने अनगिनत पेपर नोट्स छाप दिए, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। करेंसी यानी जर्मन मार्क की वैल्यू इतनी गिर गई कि लोगों को एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए बैलगाड़ी भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। हालात थोड़े सुधर ही रहे थे कि 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ गया। अमेरिकन बैंक्स ने जर्मनी को दिए गए लोन्स वापस मांगने शुरू कर दिए, जिससे जर्मनी में बेरोजगारी अपने नए चरम पर पहुंच गई। लोग इतने मजबूर थे कि वो गले में विलिंग टू डू एनी वर्क का बोर्ड लटकाकर घूमते थे। इस मायूसी के माहौल में एक ऐसी आवाज उभरी जिसने पूरे देश को अपनी तरफ खींचा। 3. द राइज ऑफ अडोल्फ हिटलर। ये आवाज थी अडोल्फ हिटलर की, जिसका जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर एक सोल्जर था जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साई ने अंदर तक गुस्से से भर दिया था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन की और धीरे धीरे उस पर अपना कंट्रोल बना लिया। उसने इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया, जिसे आज हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। हिटलर एक बेहद पावरफुल स्पीकर था, जिसके शब्दों में लोगों को माइंड कंट्रोल करने की ताकत थी। उसने प्रॉमिस किया कि वो बेरोजगारों को काम देगा, जर्मनी की खोई हुई इज्जत वापस दिलाएगा और देश को फॉरेन पावर्स से आजाद करेगा। नाजी पार्टी ने अपना मास सपोर्ट बढ़ाने के लिए रेड बैनर्स, स्वस्तिका सिंबल और रिचुअलाइज्ड अपलॉज का इस्तेमाल किया। ये स्ट्रैटेजीज इतनी सक्सेसफुल हुई कि 1932 तक नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई और इसके बाद जो हुआ उसने डेमोक्रेसी का गला घोंट दिया। 4. द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। हिटलर की ताकत को देखते हुए 30 जनवरी 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने उसे चांसलरशिप ऑफर की। पावर में आते ही हिटलर ने अपने असली इरादे दिखाने शुरू कर दिए। 28 फरवरी 1933 को फायर डिक्री पास किया गया, जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली जैसे बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर 3 मार्च 1933 को सबसे खतरनाक इनेबलिंग एक्ट पास हुआ। इस एक्ट ने ऑफिशियली हिटलर को जर्मनी का डिक्टेटर बना दिया। नाजी पार्टी के अलावा बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया गया। लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए गेस्टापो यानी सीक्रेट स्टेट पुलिस और एसएस फोर्सेस जैसी ब्रूटल सिक्योरिटी फोर्सेस बनाई गई। देश के अंदर पूरी तरह शांति और खौफ स्थापित करने के बाद हिटलर ने अपनी नजर बाहर की दुनिया पर डाली। 5. अग्रेसिव एक्सपेंशन एंड द नाजी वर्ल्ड व्यू। हिटलर ने इकोनॉमिक रिकवरी का काम इकोनॉमिस्ट हाल्मर शाख्त को सौंपा और खुद फॉरेन पॉलिसी पर फोकस किया। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशंस छोड़ दी और 1936 में राइनलैंड पर वापस कब्जा कर लिया। वन पीपल, वन एम्पायर एंड वन लीडर के नारे के साथ उसने 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। लेकिन हिटलर का मकसद सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, उसकी पॉलिसीज एक भयानक आइडियोलॉजी पर बेस थीं।
नाजी आइडियोलॉजी का मानना था कि दुनिया में रेशियल इक्वालिटी नहीं होती। उनके हिसाब से ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइज वाले नॉर्डिक जर्मन आर्यंस सबसे सुपीरियर रेस थे और ज्यूज सबसे इंफीरियर। इसके साथ ही हिटलर लेबिन्स राउम के कॉन्सेप्ट में बिलीव करता था, जिसका मतलब था आर्यन रेस के लिए नई जमीन और रिसोर्सेज जीतना। इसी भूख की वजह से सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। इस आइडियोलॉजी को जिंदा रखने के लिए नाजीज ने एक नई जनरेशन को ब्रेन वॉश करना शुरू किया। यूथ एंड वुमेन इन नाजी जर्मनी। हिटलर जानता था कि अपने रूल्स को लंबा चलाने के लिए बच्चों का माइंड कंट्रोल करना जरूरी है। स्कूल्स में रेशियल साइंस इंट्रोड्यूस की गई और टेक्स्ट बुक्स को नाजी आइडियोलॉजी के हिसाब से दोबारा लिखा गया। ज्यूइश टीचर्स और स्टूडेंट्स को स्कूल से निकाल दिया गया। 14 साल की उम्र के हर लड़के को हिटलर यूथ ज्वाइन करना कंपलसरी था, जहां उन्हें वॉर की वर्शिप करना, डेमोक्रेसी से हेट करना और ज्यूस से नफरत करना सिखाया जाता था। वहीं दूसरी तरफ वुमेन का सोसाइटी में एक ही रोल था, प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को पैदा करना और उन्हें नाजी वैल्यूज सिखाना। जो औरतें इस नियम को तोड़ती थीं या ज्यूस के साथ रिलेशन रखती थीं, उन्हें सोसाइटी में पब्लिकली पनिश किया जाता था। ये नफरत का बीज जल्द ही एक मास मर्डर में बदलने वाला था। द हॉलोकॉस्ट एंड द एंड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आड़ में हिटलर ने अपने अनडिजायरेबल्स को खत्म करने का फाइनल प्लान शुरू किया। इस ब्रूटल ऑपरेशन को हिस्ट्री में द हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। नाजीज ने सिस्टम्स बनाए ताकि ज्यूज, जिप्सीज और पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सिस्टमैटिकली खत्म किया जा सके। उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया और ऑश्विट्स जैसे किलिंग सेंटर्स में गैस चेंबर्स में डालकर मास लेवल पर मर्डर किया गया। इस जेनोसाइड में 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज और 1 मिलियन से ज्यादा पोलिश लोग मारे गए। लेकिन हिटलर का यह ब्रूटल एम्पायर ज्यादा दिन नहीं टिक सका। मई 1945 में जब एलाइज और सोवियत फोर्सेस ने जर्मनी को चारों तरफ से घेर लिया, तो हार तय देखकर हिटलर ने अप्रैल 1945 में सुसाइड कर लिया। उसके बाद न्यूरेमबर्ग ट्राइब्यूनल ने बचे हुए नाजी लीडर्स को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए सजा सुनाई। ये थी कहानी एक फेल्ड आर्टिस्ट की, जिसने हेट्रेड और प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। मुझे उम्मीद है कि इस डीप डाइव से आपको इस चैप्टर के हर एक फैक्चुअल इवेंट की क्लियर क्रोनोलॉजी समझ आ गई होगी। ये था आज का सेशन। कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।